बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था वसीयतों का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि फ़रमाया गया कि कुछ लोगों ने ये गुमान किया कि जो तरके के बारे में आयत है वो मनसूख हो गई, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि तरके के बारे में जो आयत है उसमें अमल करने पर लोग काफ़ी सुस्त हो गए हैं। तरका यानी विरासत के बारे में जो आयत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाई है, उसमें दो ही बातें हैं कि एक वो वारिस कि जिनके माल का हिस्सा बनता हो और उनको दिया जाए, और एक वो वारिस कि जिनका हिस्सा नहीं बनता और उन्हें नरमी से कह दिया जाए कि तुम्हारा हिस्सा नहीं बनता। सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक की वजाहत ये कि सहाबी इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि हमारे दौर के कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने इस विरासत की आयत के बारे में अमल करना छोड़ दिया, इसको समझने में सुस्ती की, और फिर लोगों ने यही गुमान कर लिया कि शायद विरासत के बारे में तो कोई हुक्म ही नहीं है, विरासत के बारे में तो कोई आयत ही नहीं आई, अल्लाह ताला ने कोई ख़ास हुक्म मखसूस नहीं किया। तो इसीलिए कुछ लोग विरासत में रिश्तेदारों में उठकर हिस्सा मांगने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि हमारा भी फ़लाँ की विरासत में हिस्सा बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। विरासत की आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि दो ही बातें हैं, एक वो ख़ास रिश्तेदार करीबी जिनका मरने वाले के माल में से तरके में से हिस्सा बनता हो, उसके बारे में हुक्म दिया गया। तो रिश्तों की तकसीम की गई कि मरने वाला अगर माल छोड़ जाए उसमें से किस रिश्तेदार का कितना हिस्सा बनता है, और एक वो लोग कि जिनका हिस्सा नहीं बनता, उनको नरमी से कह दिया जाए कि तुम्हारा हिस्सा नहीं बनता, या तुम्हारा जो हमसे रिश्ता है या तुम्हारा जो मरने वाले के साथ रिश्ता है उस लिहाज से तुम्हारा हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि खून के जो करीबी रिश्तेदार हैं सिर्फ उन्हीं का हिस्सा मुकर्रर किया गया है, यानी जो सबसे करीबी और खूनी रिश्तेदार हैं उन्हीं का हिस्सा बनता है। अगर इसके अलावा कोई और रिश्तेदार उठ के ये कहे कि मरने वाले के माल में से तो मेरा भी हिस्सा बनता है, तो ऐसा नहीं है। इस हदीस पाक में हमें ख़ास दो बातों ही का हुक्म दिया गया है, दो ही बातों को ख़ास करके समझने का हुक्म दिया है कि विरासत में से माल सिर्फ उसका है जो ज़्यादा मरने वाले के करीबी है, और अगर उसने उसके बारे में वसीयत की हो तो, और जिसका माल नहीं बनता उसे नरमी से ये कह दिया जाए कि तुम्हारा हिस्सा नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए कोई वसीयत की गई है, लिहाजा तुम्हारा माल, तुम्हारा तरके में से, विरासत में से, छोड़े हुए माल में से हिस्सा नहीं बनता कि जो मरने वाला छोड़ गया है। इन बातों को समझना उतना ही ज़रूरी है कि जैसे हम अल्लाह ताला का कोई हक़ अदा करते हैं, अल्लाह ताला का फ़र्ज़ निभाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया माल की तकसीम के बारे में और लोगों को वसीयत और नसीहत करने के बारे में, तो इसी तरह हमें इस तरके वाली यानी विरासत की आयत के बारे में अल्लाह का हुक्म समझकर जान लेना चाहिए और उसी के मुताबिक चलना चाहिए कि किसका कितना हिस्सा बनता है और किस रिश्तेदार के बारे में अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है। और इसके अलावा मरने वाला जो ख़ास वसीयत कर जाए हमें उसके मुताबिक भी चलना चाहिए। अगर मरने वाला किसी ऐसे शख्स के बारे में वसीयत कर गया कि मेरा माल फ़लाँ को तकसीम कर देना, खा उसका हिस्सा उसके माल में से बनता ही ना हो, लेकिन अगर उसने वसीयत कर दी कि अल्लाह के नाम पे सदका और खैरात की नीयत से उसे दे देना या बाहर किसी गरीब मस्कीन को तकसीम कर देना, तो ऐसा करना जायज़ है अगरचे वसीयत मौजूद हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फरमाए और हमें सही मानों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।